वेलकम बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो हमें सर्दियों की आमद से बहुत पहले बता दिया था कि गैस की किल्लत होने वाली है, बहरान आने वाला है। ऐसे ही और अब ऐसे ही हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में गैस की किल्लत के बायस गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है। CNG स्टेशन समेत कीटो पावर प्लांट्स, जनरल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस की फराहमी बंद की जाएगी। वजारत तवानाई ने वज़ीर-ए-आज़म को रवां माह के दौरान 106 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी है। और ये जो गैस किल्लत पर काबू पाने के लिए जनवरी और फरवरी में इजाफी LNG कार्गो खरीदने का फैसला भी कर लिया गया और वजारत ने इजाफी LNG सिस्टम में शामिल करने के लिए कराची में 17 किलोमीटर पाइपलाइन 20 दिसंबर तक तामीर करने की यकीन दहानी कराई। ये यकीन दहानियां वैसे वो काफ़ी अरसे से करा रहे हैं। पहले तो ये सर डाला जाता था सिंध हुकूमत को, ज़मीन नहीं दे रही, फिर उन्होंने ज़मीन भी दे दी। काबीना ने कहा कि हम 15 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन वो 15 दिन आज तक नहीं हुए और अब फिर यकीन दहानी करवाई गई है। सरकारी इदारों में तनाज़े के बायस गुज़िश्ता 1 साल से ये इतना सा एक टुकड़ा जो है ये तामीर नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुख्तलिफ गैस फील्ड से 106 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की फराहमी बंद होने का इंकशाफ हुआ। हमने पिछले दिनों भी प्रोग्राम में आपको सुहेल भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ जिन्होंने पूरी इस पे रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी और इसी हवाले से अभी भी हम बातचीत करेंगे अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी से। असम सुहेल भट्टी साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, ये जो हुकूमती इक़दाम अब किए जा रहे हैं, इनसे घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी मुमकिन हो सकेगी? और क्या ये मय्यर यानी लोग ये सवाल उठाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म 4 महीने पहले से कह रहे थे कि गैस का बहरान आने वाला है, क्या हुकूमत का काम सिर्फ इन्फॉर्म करना है या उन चीज़ों के बारे में कोई इक़दाम भी लेने होते हैं, उनके बारे में कुछ करना भी होता है? रिफरा, यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत की और हुकूमती कंपनियों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए वो इक़दाम करें। लेकिन देखिए, जो गैस की किल्लत का मामला है, ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए नहीं बल्कि मुल्क की मौशियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इसको थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो किसी भी मुल्क की सलामती उसकी मजबूत मौशियत के साथ जुड़ी होती है। पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सतह पर बहुत से चैलेंजेस और मसाइल का सामना है। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को मुख्तलिफ टैक्टिक से मुश्किलात का क्रिएट करते हैं और रिसेंटली हमने देखा कि अब हुकूमत जो अपोजिशन की वजह से बेहद परेशान है, सारी तवानाई वहाँ पर सर्फ है, जो उसकी सरकारी कंपनियों में और बाकी जगहों पर मामलात है, उसको शायद आने वाले दिनों में उन्हें देखने में मसाइल का सामना करना पड़े। और बिलखसूस वो हमारी काविशें जो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक अक़वाम मुत्तहिदा में 5वां डोजियर जमा करवाया, दुनिया ने रियलाइज़ करवाया, लेकिन अब हुकूमत की तवज्जो तमाम तर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मसाइल से हट के अपोजिशन की तरफ मुंतकिल हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में तवानाई बहरान भी संगीन होता दिखाई दे रहा है। मामला यहाँ पर यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के फैसले पेश किए गए। उन्होंने इसकी तौसीक की, जिसके नतीजे में यह फैसला कर लिया गया है कि गैस की किल्लत है, हम उसको 2 LNG टर्मिनल लगे, लेकिन जो हमारे इंडिजिनस गैस थी उसकी प्रोडक्शन को ना बढ़ाने और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन समेत CNG सार्फिन, उसके साथ जो जनरल इंडस्ट्री अपनी बिजली पैदा करने के लिए पावर प्लांट लगाती है, उसके लिए गैस दस्तयाब नहीं होगी इस मौसम सरमा में। उसके बाद जनरल इंडस्ट्री को तीसरे फेज में बंद किया जाएगा जनवरी और फरवरी के दरमियान, और उसके बाद आखिर में फिर गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार की तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जो गैस फराहम की जाती है उसको, उसके कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी गैस बंद कर दी जाएगी। अब ये मसाइल क्यों पेश आए? बुनियादी इसकी वजह यह है कि इंडिजिनस गैस की पैदावार को डिस्करेज किया गया और जहां पर गैस मौजूद थी, जैसा कि हमने गुज़श्ता हफ्ते बताया, उसको सिस्टम में शामिल नहीं किया जा रहा। इन सरकारी दस्तावेज में बताया गया है कि 9 करोड़ क्यूबिक फीट गैस इस वक्त 90 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो मौजूद है। मुख्तलिफ फील्ड्स बंद हैं, उनको हम स्टार्ट करके ये सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। सुई सदरन बहुत बड़ी हट धर्मी का मुजाहरा करती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमने 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फीट गैस तो फौरी तौर पर वो सिस्टम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक उज़र पेश किया हुआ है कि हम फोर्स मेजोर की जो क्लास आई थी उसका रिव्यू कर रहे हैं। वो 5 माह में रिव्यू नहीं कर सके। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर साहब, वफाकी वज़ीर उमर यूब साहब और सेक्रेटरी पेट्रोलियम पर दबाव बढ़ रहा है कि पूरा सेक्टर मुतासिर हो रहा है। कराची और समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में सनअती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं, लेकिन उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। Who is stronger than government? नदीम बाबर साहब पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी आती है। ये कौन है जो इतना मजबूत है कि हुकूमत की रेट, हुकूमत भी उनके सामने बेबस है? ये आखिर कौन ऐसे लोग हैं? कुछ तो बताइए।
देखिए ये वो लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं, जो माजी के अंदर अपनी चॉइस के मुताबिक मखसूस लॉबीज के लिए काम करते रहे, मुबैना तौर के ऊपर अल्टीमेटली अब उन्हें नैब की तहकीकात का सामना है। एमडी सूसदरन की बात करें तो उन्हें नैब की तहकीकात का सामना है, लेकिन बदस्तूर एक्टिंग चार्ज के ऊपर वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें इदारों का और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का कोई परवाह नहीं है, और बिलखसूस माजी में उनकी मखसूस जगह पे उनकी कनेक्टिविटी थी। लगता यह है मुबैना तौर के ऊपर कि वो वफाकी वजीर पेट्रोलियम, वजीर आज़म के मामले खुसूसी और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्हें भी चाहिए होगा कि अवाम और मुल्क की मौशियत को दरपेश फैसलों की नज़र मुस्तकिल आप MD लगाएं अगर कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। और इवन जहाँ पर 90 MMCFD सिस्टम में शामिल करने की बात की जा रही है, हमें ये इतलात आ रही हैं कि एक कंपनी जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं की जा रही और जो इस वक्त भी 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रोवाइड कर रही है, आने वाले दिनों में शायद वो गैस भी बंद कर दे सुई सदरन की वजह से, जिसकी वजह से मामला मजीद संगीन इख्तियार हो जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर हम अपने नाज़रीन को सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से देने जा रहे हैं। इसी इजलास के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में हुआ, यहाँ पर फैसला किया गया है कि गैस की किल्लत इतनी बदतरीन हो चुकी है कि अब से किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को मुल्की गैस के ऊपर और दरामदी गैस का कनेक्शन फराहम नहीं किया जाएगा। ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तहरीरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं पेट्रोलियम डिवीज़न को। गैस की किल्लत है, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, घरेलू सार्फिन और बाकी शोबे मुतासर हो रहे हैं, मेन पाइपलाइन में प्रेशर का मसला है, लिहाजा फौरी तौर के ऊपर सनती और कमर्शियल गैस कनेक्शन के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे पाकिस्तान में मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया। और ये अहम मसला है जो गैस का मसला सर्दियों के अंदर, सर्दियां जैसे शुरू हुई हैं, आने वाला जब तक मैं आपको कहता हूँ ना रिपोर्ट मुकम्मल होगी तब तक गर्मी आ जाएगी। अच्छा हमजा, आप ये तो गैस का मसला है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी से हमने क्या सीखा कि अगर आपने मजबूत होना है तो आपने तिजारती अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे हमेशा काम करना, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जंग भी अगर करनी पड़ती है तो उसके लिए करते हैं कि आपके पास खाने पीने और आपकी कफालत जो है वो रहे। आपको पता है जमात अली शाह एक साहब होते थे, अब तो याद भी नहीं होगा लोगों को, ये उस टाइम पे थे जब इंडिया जो है बगलियार डैम समेत बहुत सारे ऐसे डैम्स बना रहा था जहाँ पाकिस्तान का पानी जो है उसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी से बियॉन्ड जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, और ये उस वक्त यहाँ पर जिम्मेदार थे या इंचार्ज थे। खामोश बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली और आराम से निकल गए, क्योंकि उन्हें शायद इस चीज़ के काम ना करने का कहा गया। जिम्मेदारियां हुकूमत की होती हैं क्योंकि हुकूमत ने वोट लिए होते हैं। खैर आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो गैस का मसला है इसमें कुछ आवाम को फ़ायदा होगा कि मसला हल हो जाएगा। जो आप फैसले किए गए हैं वो हो जाएंगे और वो पाइपलाइन मुकम्मल हो जाएगी 20 दिसंबर तक। जमात अली शाह जो है वो हर जगह बैठे हुए हो सकते हैं, हर जमात में मौजूद है, वो किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हो, सो वी नीड टू लुक इनटू दैट। ये गवर्नमेंट की। चलें अब शिमाली इलाकों में चलते हैं, कुछ इधर से निकलते हैं। ये कोई अच्छा नहीं, शिमाली इलाकों की सैर जो है एक अच्छी नहीं सुनी। शिमाली इलाके वैसे तो खैर अब आपको ना हम किसी और वजह से लेके जा रहे हैं, तो अपने बेमिसाल कुदरती हुस्न की वजह से तो दुनिया भर में मशहूर है, मगर लजीज और खस्ता जो यहाँ की ट्राउट मछली है वो भी इन इलाकों की खास सौगात। आपने खाई? मैंने नहीं खाई। मैंने सवात रिवर के ऊपर बैठकर ताज़ा जो निकलती है ट्राउट मछली, उसका बारबेक्यू खाया। वो साफ सुथरी थी भाई, आप उस टेस्ट को आप दुनिया की किसी मछली के टेस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नॉट इवन नॉर्वेजियन साल्मन फिश, वो इतनी कोई डिलाइटफुल ये वो है। और वहाँ पे बहुत सारी हैचरीज हैं ट्राउट्स की, अगर आप जाएँ उस इलाके। लेकिन अब एक अच्छी खबर उनके लिए नहीं है कि माहौलियाती आलूदगी और गैर कानूनी इमारतों की तामीरात के बायस वादी कागान और दरियाए कुनहार में ट्राउट मछली की किल्लत बढ़ती जा रही है, और इस पर मुतालिका हुकाम भी एक्शन में आए हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सबसे पहले वादी का माहौलियाती सर्वे मुकम्मल करवाया, जिसके बाद वहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 2005 में तामीर करदा कसीरुल मंजिला इमारत को सील कर दिया गया। और अथॉरिटी के मुताबिक ये इमारत महफूज जंगलात, दरियाए कुनहार के कुदरती बहाव और उसमें मौजूद मछलियों के बहाव को नुकसान पहुँचा रही है। इसके अलावा अथॉरिटी ने वादी कागान में 500 इमारतों और मानसहरा नारान जलखड रोड पर 50 ऐसी इमारतों की निशानदही भी की है। ये दरियाए कुनहार जो है इतना तेज दरिया है, और पिछले दिनों अभी जब आया था ना सैलाब तो आपने देखा था बहुत सारी बिल्डिंग्स उस दरिया के बीच में फंसी हुई। वो उसकी वजह यही है कि नाजायज तौर पे उसको बढ़ा लिया जाता है, खास हद से आगे गैर कानूनी तामीरात होती हैं, फिर वो नाकिस तामीर होती है, फिर जब वो इस तरह से कुदरती बहाव के रास्ते में रुकावट डालती हैं और फिर वो गिर जाती हैं इमारतें, तो जानी और माली नुकसान भी होता है और एक खामखा का तमाशा भी बनता है। मतलब वो इंतजामिया भी वहाँ पे बेबस होती है कि क्या किया। ये नापैद नहीं होनी चाहिए ये नस्ल, और ताकि मैं भी
इसको खा सकूँ, आप लोग भी इसको खा सकें, और इंशाल्लाह ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं इसके बाद उम्मीद है कि वो मैं तो बहुत जल्द इसको खा सकूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये वाकई मैं आपको सही कह रही हूँ कि वहाँ पे वो जो लकड़ी की भी एक मखसूस खुशबू होती है, पाइन ट्री की जो लकड़ी होती है, उसके ऊपर जब इसका बारबेक्यू होता है ना, बड़ा बड़ा शानदार होता है, बड़ा नहीं। अब मैं मजीद इसमें जो है ना, पानी लाने मैं इसमें मजीद उलझता जाऊंगा तो मैं कराची वालों की एक बिरयानी है, और वो बिरयानी मैंने सुनी जब फरा, तो मैंने वैसी बिरयानी नहीं खाई हुई, और ये पसंदीदा डिश वैसे तो है, और शहर में एक से बढ़कर एक बिरयानी बनाने वाले हैं, मगर ये एक नली बिरयानी है, उसकी धूम मची हुई है। मैंने नहीं ये बिरयानी खाई। अच्छा, मैंने भी ये नहीं खाई, क्योंकि जब हम पढ़ते थे वहाँ पे उस वक्त स्टूडेंट बिरयानी की धूम थी, और वो हम बड़े शौक से खाते रहे हैं। लेकिन ये नली बिरयानी क्या है जी, जिसने अपने लजीज जायके से पूरी दुनिया या कराची के रहने वालों को अपना दीवाना बना रखा है। कहते हैं 12 मसालों से बनी होती है बीफ बिरयानी, और इस पर नली डालकर जो है वो खाई जाती है। यानी कुछ निहारी और बिरयानी का कोई ब्लेंड मुझे लग रहा है कि ये होगा। ये नली डाली जाती है। कैसी बिरयानी है? चांद नवाब दिखाइएगा हमें ये बिरयानी कैसी है। जी बिल्कुल, सर्दी में आपने नली, निहारी और पाए ज़रूर खाए होंगे, लेकिन कराची में लियाकताबाद की नली बिरयानी ने धूम मचा दी है। 12 मसालों से ये नली बिरयानी तैयार की जाती है। पहले नली को रोस्ट किया जाता है, उसके बाद बिरयानी में इसको फ्राई किया जाता है। देसी घी में ये नली बिरयानी तैयार होती है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ नली बिरयानी खाते आते हैं। कराची के दूर दराज इलाकों से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सर्दी में नली बिरयानी ज़रूर खाते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ नली बिरयानी के लिए जो है यहाँ पर SOP पे भी अमल दरामद किया जा रहा है। लोग घरों के लिए भी, अपनी फैमिलीज़ के लिए ले जाते हैं, दोस्तों के लिए ले जाते हैं। तकरीबात जो होती है सर्दी में, उस नली बिरयानी से तवाज़ो की जाती है दोस्तों की और अहबाब की। जी बिल्कुल ठीक है चांद नवाब, बहुत शुक्रिया आपका। मज़े की चीज़ लग रही है, यकीनन ये भी खानी पड़ेगी पर। हाँ, लेकिन अब देसी घी से अब मुझे लगा एक ज़माना था बड़ा मिथ क्रिएट कर दिया गया, देसी घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन देसी घी बहुत अच्छा है। अब आके डॉक्टर्स आर कमिंग बैक टू इट कि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो होता है। सो जो चीज़ें हिकमत से भरपूर हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट। बिल्कुल, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस।